Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 18th July 2020. Our topic of discussion is vaccines. आज हमने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है और किस ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, किस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, एवरीथिंग अबाउट वैक्सीन्स जो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, यानी वो वीक और किल्ड पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनमें ये इतनी सलाहियत ही नहीं होती, इतनी एबिलिटी ही नहीं होती कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सकें। तो अगर उनमें इतनी एबिलिटी ही नहीं होती तो हम इस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं? हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाए उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जिसकी हम वीक और किल्ड पैथोजेंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो वीक और किल्ड पैथोजन हैं जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी को ऐसे फील होगा, वो इसे इन पैथोजेंस को एज अ डिज़ीज़ कंसीडर करेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी अगेंस्ट दैट डिज़ीज़। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी? बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाएगी वो और अपने आप को बचा लेगी इस डिज़ीज़ से। ठीक है, 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन है एडवर्ड जेनर, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन्स के बारे में बताया था। ठीक है, एक बच्चा जो कि काउ पॉक्स से इन्फेक्ट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसके काउ पॉक्स में जो पस है, ठीक है, उसी को ही उसके अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, और वो बॉडी जो है बच्चा जो था बॉय वो रिकवर हो गया उस काउ पॉक्स से। ठीक है, और उसके बाद उसको काउ पॉक्स भी नहीं हुए और स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुए। ठीक है, यानी वो इस डिजीज़ से बच गया। तो इस चीज़ से पता चला कि अगर हम काउ पॉक्स से किसी को बचाएं, यानी काउ पॉक्स को, जब काउ पॉक्स का मटेरियल जो था उसका, यानी वो जो पस थी वो हमने इंजेक्ट की थी, तो एक बच्चा जो कि इम्यून है काउ पॉक्स से उसे स्मॉल पॉक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस जो मेथड है इसको नाम दिया गया वैक्सीनेशन का। ठीक है, और जो सब्सटेंस यूज़ किया गया इसकी वैक्सीनेशन के लिए उसे नाम दिया गया वैक्सीन का। नाउ द मोड ऑफ एक्शन, कि क्या मोड ऑफ एक्शन है वैक्सीन का। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी में जब ये वीक्ड और किल्ड पैथोजन जब एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, पैथोजेंस जो हैं उनमें स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब ये एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसको एज एन एनिमी रिकग्नाइज करती है। ठीक है, तो एनिमी के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड होता है। ठीक है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड होता है एंटीबॉडीज़ के बनने पर। ठीक है, यानी एंटीजन जो हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं, वो खा लेती हैं एंटीजन्स को, और इन्फेक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वीक्ड और किल्ड पैथोजेंस, तो एंटीबॉडीज़ तो उतनी ही हमारे मिकदार में बनेंगी, मतलब ज़्यादा ही बनेंगी। ठीक है, तो जब वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन जाती हैं, एंटीजेंस कम होते हैं, तो वो एंटीजेंस को भी इंगल्फ कर लेती हैं और बॉडी के अंदर भी रहती हैं। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट इसी डिज़ीज़ का जब पैथोजन या एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, तो जब वो बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ पहले से ही मौजूद होती हैं, तो वो उस इन्फेक्शन को उसी वक्त ही ख़त्म कर देती हैं, उस इन्फेक्शन को बॉडी पर हावी नहीं होने देती। ठीक है, अब वैक्सीन जब हमारे ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है, यानी वो जो वीक्ड और किल्ड पैथोजन हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं,
तो होता क्या है कि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं इन वीक और किल्ड पैथोजेंस को एज एन एनिमी, ठीक है, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ इनके अगेंस्ट। एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड में ही रहती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दैट पैथोजन, ठीक है। और अगर रियल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किल कर देती हैं उस एंटीजन को, ठीक है। यानी पहले से ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है अबाउट दैट सर्टन डिजीज़। और ये जो वैक्सीन है इसका मकसद होता है कि इसका पर्पज़ है कि जो अगर तो किसी को अभी मतलब कि एग्जिस्टिंग हालत में, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, फ़िलहाल के लिए उसका कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए भी वैक्सीन यूज़ होती है। और फ्यूचर्स में इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी वैक्सीन यूज़ होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती हैं, मीज़ल, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, ठीक है। तो इन तमाम के लिए वैक्सीन जो हैं वो मौजूद हैं और हमें वो इंजेक्ट पहले ही करवा दी जाती हैं ताकि इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो हमें ना हों। और इससे रिलेटेड एक वीडियो है, ठीक है, वैक्सीन्स के। वैक्सीन्स जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो क्या रोल प्ले करती हैं, ठीक है, वैक्सीन्स और ड्रग इंट्रोडक्शन इन द बॉडी, ठीक है, कि जब ड्रग इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में तो क्या सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस जो हैं ये आज मैं आपको दिखाऊंगी और इनके बारे में आपको समझाऊंगी कि किस तरह ये बॉडी में एंटर होती हैं और किस तरह हमारी बॉडी में इनका रोल होता है और किस तरह ड्रग्स जो हैं वो बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और फिर एलिमिनेट होती हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो किस तरह हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 157। पेज नंबर 157 निकालें। पहले हम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग कर लेते हैं आज के लेक्चर की। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द treatment of viral infection, treatment of bacterial infection, immunization against infection, both A and B। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ है। The substance used for the treatment, cure, prevention and diagnosis of diseases are called medicinal drugs. A option, medicinal drugs। Aspirin is categorized as drug from animals, synthetic drug, drug from plants, a drug from minerals। तो इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, a drug from a synthetic drug। The drug used to produce pain are known as analgesic, ठीक है, एनाल्जेसिक वो होते हैं जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं। ए ऑप्शन, which of the following drug is obtained from plants? एस्पिरिन, ओपियम, सेफलोस्पोरिन, इंसुलिन। तो उसके लिए ओपियम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of these addictive drugs are used as painkillers? नारकोटिक्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नारकोटिक्स जो है वो पेन किलर के तौर पर यूज होता है, ठीक है। Sulfonamide affect bacteria in the following way: break the cell wall, inhibit protein synthesis, stop the synthesis of new cell wall, stop the synthesis of folic acid। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज ट्रू अबाउट वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में क्या ट्रू है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, treat the existing bacterial infection only, treat existing infections and also protect against future infection, protect against viral infection only। तो इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, treat existing infections and protect against future infection, ठीक है। तो अब ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। Now take out your page 156,
पेज नंबर 156 निकालें। वैक्सीन्स। Vaccines is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. ठीक है, ये वैक्सीन्स की डेफिनेशन है। इसके बाद है हिस्ट्री। In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected a young boy with cowpox by injecting pus cells. After the boy had recovered from cowpox, Jenner injected the pus cell from smallpox patient to him. The boy did not get smallpox. यानी एक बच्चे को काउपॉक्स उसने खुद इन्फेक्शन करवाया, ठीक है, बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स, ठीक है। फिर जब वो रिकवर हो गया तो उसके बाद उसने उन पस सेल्स को उसके अंदर से निकाल के स्मॉल पॉक्स के पेशेंट जो था उसको उसने इंजेक्ट कर दिया। फिर उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। और इससे ये क्लियर हो गया, so it became clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox, कि अगर किसी को जानबूझकर हमने इंटेंशन अपने इरादतन हमने किसी को इन्फेक्शन करवाया काउपॉक्स से, ठीक है, तो वो स्मॉल पॉक्स से भी बच गया। दिस मेथड वाज नेम्ड एज वैक्सीनेशन एंड सब्सटेंस यूज्ड फॉर वैक्सीन वाज कॉल्ड वैक्सीनेट वाज कॉल्ड अ वैक्सीन, ठीक है, कि जो सब्सटेंस यूज हुआ उसे वैक्सीन का नाम दिया गया। Then mode of action of vaccine. Pathogens contain special protein called antigen. When pathogen enter in the body, blood of the host, these proteins stimulate the immune response in the host, the synthesis of antibodies. Antibodies bind to pathogen and destroy them. In addition, memory cells are produced which remain in blood and provide protection against future infection with the same pathogen. When a vaccine that is weak or dead pathogen are introduced into the bloodstream, the white blood cells are stimulated. B lymphocytes recognize the weakened or dead pathogens as enemies and start producing antibodies against them. These antibodies remain in blood and provide protection against pathogen. If real pathogen enter the blood, the already present antibodies kill them. ठीक है, और ये जो ब्लू बॉक्स है ये पढ़ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज बाय इंजेक्शन। बाय सम वैक्सीन्स आर गिवन बाय माउथ और नेजल स्प्रे। द पेंटिंग showing Edward Jenner injecting with the boy, it was the world's first vaccine. Children are required to be vaccinated before attending school. The vaccination of children has resulted in marked decrease of many once common diseases including whooping cough, polio, smallpox, and others. Some vaccines do not provide lifetime immunity, for example, tetanus. Tetanus vaccines are only effective for a limited period of time. In such cases, booster shots are necessary to maintain the continuous protection. ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया कि कुछ वैक्सीन जो हैं वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं देती हैं, बल्कि कुछ वैक्सीन जो हैं वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इस तरह जो एक बच्चा होता है वो वैक्सीनेटेड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह वैक्सीन्स जो है जब वो बॉडी में एंटर होती है तो किस तरह का वो रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी और इट्स आफ्टर इफेक्ट्स in the next videos. Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.